Hello and welcome back to the channel. This is Ramesh sir and you are watching Ramesh sir's lecture series. In today's session, we are going to discuss about a poem Miracles, which is written by Walter Whitman. Before we proceed to the poem, let us briefly talk about Walter Whitman. He was born in 31 May 1819 and he died March 26, 1892. He was an American poet, essayist and a journalist. And more particularly, he was considered to be the father of free verse. Now this is understood. He gave the concept of free verse. And here, with the context of this poem, it is necessary to understand what is free verse. Free verse क्या होता है? Free verse is a poetry or a poetry form having no rhyme scheme and no consistent metrical pattern. It means free verse एक ऐसी poetry form होती है जिसमें कोई भी rhyme scheme poet के ज़रिए से use नहीं होती है. Okay? Poet uses no rhyme scheme there. And there is no particular length or meter in the poem. Okay? जैसा कि हमने सुना होगा कि हर एक पोएम में जो भी पोइट्स लिखते थे पुराने ज़माने में वो वहाँ पे एक राइम स्कीम लाते थे ताकि पोइट्री थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाए, उसमें थोड़ा सा हम एक टेस्ट डालें. ओके. लेकिन फिर उसके बाद जो पोइट्री की बहुत ज़्यादा टाइप्स आ गई, लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, तो ऐसा भी फॉर्म आया कि जहाँ पे पोइट्स ने कोई भी राइम स्कीम यूज़ नहीं किया और न तो कोई लेंथ का उन्हें ख्याल रखा, न तो मीटर का, कुछ भी नहीं है. ठीक है. एज इफ़ यू आर टॉकिंग, जैसे हम अपनी लाइफ में बातें करते हैं नॉर्मली, जैसे लाइक वी टॉक इन एवरीडे लाइफ. ओके. तो वैसे ही आपको लगता है कि ये पोएम जैसे नॉर्मली हम बातें करते हैं वैसे ही उस पोएम में भी वैसे ही स्टाइल होता है. So, one of the beautiful and famous poem by Walt Whitman is Miracles. Okay? तो इस पोएम में भी क्या किया है जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में. मिरेकल्स में भी जो वॉल्ट विटमैन है, इन्होंने कोई भी वहाँ पे राइम स्कीम का ख्याल नहीं रखा है. ठीक है. इन्होंने ये जो पोएम लिखी हुई है ये फ्री वर्स में लिखी गई है. मे बी यू गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस कि वॉल्ट विटमैन ने किस फॉर्म में या किस वर्स में उन्होंने ये पोएम लिखी है. सो द आंसर इज़ वेरी क्लियर कि इसने ये पोएम फ्री वर्स में लिखी हुई है. ओके. द एग्जाम्पल इज़ मिरेकल्स बाय वॉल्ट विटमैन. इसका एक और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमें अंडरस्टैंड करना है, दैट इज़ ब्लैंक वर्स. नाउ if free verse is using no rhyme scheme, no particular length or meter, blank verse is the opposite of free verse. Blank verse में पोइट जो होता है वो राइम स्कीम का यूज़ करता है और उसमें प्रॉपर मीटर और लेंथ होती है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गिवन ए वेरी सिंपल एग्जाम्पल हियर. द स्काई इज़ वेरी सनी. The children are funny. Under the tree we sit, but just for a bit. इस पोएम में आप देखें, यहाँ पे यूज़ किया गया है सनी, यहाँ पे फनी, यहाँ सिट, यहाँ बिट. ओके. Now here the pronunciation of this word and this word they match. And sit and bit they match here. Okay. यहाँ पे दो का एक ही साउंड निकलता है, यहाँ पे भी दो का एक ही साउंड निकलता है. ओके. सो वेन एवर वी डिनोट द राइम स्कीम इन द पोएम, जब भी हम राइम स्कीम में आप आइडेंटिफाई करना होगा आपको राइम स्कीम, आप कैसे करेंगे? थ्रू द लेटर्स. ओके. इफ़ सनी से फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट इज़ डिनोटेड एज ए, अगर इसको हम ए रखते हैं तो यहाँ पे सनी और फनी की जो प्रोनाउंसिएशन सेम होती हैं, आवाज़ सेम निकलती हैं, इसका भी हम नाम रखते हैं ए. ओके. दिस इज़ हाउ वी डिनोट राइम स्कीम. उसके बाद सिट, ये वाला ए से मैच नहीं करता है, सो ऑब्वियसली हम इसको लिखेंगे बी. और सिट और बिट जो है ये सेम है तो इसको लिखेंगे हम वापस बी. सो दिस बिकम्स द राइम स्कीम ऑफ द पोएम और दिस क्वाड्रेन. ओके. ए ए बी बी.
This will be the rhyme scheme. So in blank verse there is rhyme scheme, there is particular length and meter. Length and meter को आप ऐसे भी समझिए कि जितने वर्ड्स पहली लाइन में यूज़ किए गए होंगे या जिस तरह से रिदमिक बनाने के लिए जितने वर्ड्स पहली लाइन में सूट होते हैं उतने ही वर्ड्स दूसरी लाइन में भी आएंगे, तीसरी में भी, चौथी में भी, थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन होंगी वहाँ पे. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो आस पास अराउंड ये बिल्कुल वर्ड सेम ना नंबर जो मैं बोल रहा हूँ वो अमाउंट ऑफ वर्ड जो है वो सेम होंगे, तो उसे हम ब्लैंक वर्स कहते हैं, जहाँ पे राइम स्कीम का यूज़ किया गया है, जहाँ पे प्रॉपर लेंथ एंड मीटर का इस्तेमाल किया गया है. सो आई होप दिस वाज एक्चुअली ईजी, सो दिस माइट बी अंडरस्टूड बाय यू. Now let us discuss the poem itself. Miracles is a poem written by Walt Whitman. Miracles को हम अजूबा कहते हैं, ठीक है, मौजज़ा जिसे आप कहते हो, miracles, okay. Why? Who makes much of a miracle? So the poem begins with a question. Okay? अगर हम इसके एनालिसिस भी करते हैं तो हम ये कहेंगे कि पोएम को क्वेश्चन से स्टार्ट किया गया है, एंड दिस इज़ द आर्ट ऑफ सेइंग सेंटेंसेस. दिस इज़ हाउ वी से, दिस इज़ हाउ समटाइम्स वी यूज़ द रेटरिक ऑफ लैंग्वेजेस. ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई बात समझाने के लिए आप कोई और तरीका यूज़ करते हो सो दैट यू कैन कन्विंस अदर पीपल, यू कैन मेक समबडी अंडरस्टैंड. ओके, यू परसुएड सम पीपल, उसे हम कहते हैं रेटरिक. ओके, तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रेटरिकल क्वेश्चंस का यूज़ किया गया है ये जो ऑडियंस है, ये जो रीडर्स हैं, ताकि इनको कन्विंस किया जाए. सो द बिगिनिंग इज़ व्हाई, हु मेक्स मच ऑफ ए मिरेकल. तो यहाँ पे पोइट हमें एक सवाल करता है कि क्या मेरी तरह कोई सब जगह मिरेकल देखता है. दिस विल बी वन इंटरप्रिटेशन. सेकेंड इंटरप्रिटेशन कुड बी कि कौन मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है मिरेकल्स को. ओके, दो मीनिंग आपको मैंने शेयर किया यहाँ पे. एक मीनिंग है कि क्यों हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं मिरेकल्स को, दिस इज़ वन मीनिंग. एंड द अदर इज़ हम क्या मेरी तरह कोई देखता है हर जगह मिरेकल्स. वाई? बिकॉज देर इज़ डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिरेकल्स टू वॉल्ट विटमैन एंड टू अस. वॉल्ट विटमैन जो मिरेकल समझता था वो बिल्कुल अलग है हमसे. हम जो मिरेकल समझते हैं वो एक और है, और वॉल्ट विटमैन के नज़दीक मिरेकल्स एक और है. हम समझते हैं कि मिरेकल्स कभी कभी होते हैं, ओके, अनयूजुअल इवेंट्स होते हैं, कभी कभार होते हैं, नॉट एवरी डे. बट वॉल्ट विटमैन जो था, इसका जो आइडिया था अबाउट मिरेकल्स, इट वाज कि आई सी एवरीवेयर मिरेकल्स. ओके, मिरेकल्स आर यूजुअल, ही सीज इट इन एवरीडे लाइफ. वो कहीं पे भी मिरेकल्स देखता है. तो बोलता है कि क्या मेरी तरह हर जगह पे आप मिरेकल्स देखते हो, or why do we give so much importance to miracles? This is a question. As to me, I know of nothing else but miracles. If you ask me, I know nothing but miracles. मैं कुछ नहीं दुनिया में देखता हूँ, मैं बस miracles देखता हूँ. Okay? Whether I walk through the streets of Manhattan. Now, this Manhattan, it's a city in New York. तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा हसल बसल होता है, लोगों का रश रहता है वहाँ पे. सो पोइट सेज, whenever I walk through the streets of Manhattan or dart my sight. साइट होता है जब अपने नज़रे में दौड़ाता हूँ, जब अपनी नज़रें मैं ऊपर करता हूँ, विजन. ओके, आई साइट. जब भी मैं अपनी नज़रें ऊपर उठाता हूँ, डार्ट मीन्स यहाँ पे फेंकना, ठीक है. जब आप नज़रें अपनी फेंकते हो, इट डजंट मीन कि आप फेंकते हो लिटरली, इट मीन्स जब आप अचानक से कभी देखते हो ओवर द रूफ्स ऑफ द हाउसेस. ओके, जब भी मैं स्ट्रीट्स पे चलता हूँ, मैनहट्टन की सड़कों पे चलता हूँ, और whenever I look over the roofs of the houses, जब भी मैं छतों की तरफ देखता हूँ, towards the sky, आसमान की तरफ जब भी मैं देखता हूँ, or wade with naked feet along the beach just in the edge of the water, or whenever I walk with naked feet in the beach. ओके, कुछ पानी में और कुछ रेतीली ज़मीन होती है, तो उस पर मैं जब भी चलता हूँ, I feel blessed. ओके, एंड ये जो वॉक में करता हूँ, बीच में हो या मैं आसमानों की तरफ नज़र दौड़ाता हूँ या मैं मैनहट्टन की सड़कों पे चलता हूँ, दीज ऑल आर मिरेकल्स टू मी. ओके, चाहे मैं मैनहट्टन की सड़कों पे चलूँ, और व्हेनेवर आई लुक एट द स्काई, और व्हेनेवर आई वॉक ऑन द एज ऑफ द वाटर. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेरे नज़दीक मिरेकल्स हैं, ऑल्दो दे आर वेरी यूजुअल टू अस. ओके, दे आर नॉट मिरेकल्स टू अस, बट वॉल्ट विटमैन थिंक्स कि ये मेरे नज़दीक मिरेकल्स हैं. Or stand under the trees in the woods,
or whenever I stand or whenever I go for the relax under the trees, under the shade of the trees in the woods. यहाँ पे wood का मतलब लकड़ी नहीं, बल्कि यहाँ पे wood का मतलब है जंगल. ओके, जंगल. तो जब भी मैं जंगल में कहीं ट्रीज़ के नीचे बैठता हूँ तो मैं अपने आप को ब्लेस फील करता हूँ. एंड आई थिंक दिस इज़ मिरेकल टू मी. ओके, पेड़ों के नीचे बैठना मिरेकल है इसके यहाँ. अ टॉक बाय डे विद एनीवन आई लव, या उस बंदे के साथ जिसके साथ मैं प्यार करता हूँ उसके साथ पूरे दिन मैं रहूँ, उसके साथ बातें मैं करूँ. ओके, इट्स अ मिरेकल टू मी. हाउ इट इज़ मिरेकल टू मी? बिकॉज आप जब अपने चहीते के साथ, जिसके साथ आप प्यार करते हो, जब उसके साथ आप बैठते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ से पास होता है. तो ये एक मिरेकल है. ओके, हाउ डू यू लाइक टॉकिंग विद योर फ्रेंड? दिस इज़ मिरेकल टू वॉल्ट विटमैन. स्लीप इन द बेड एट नाइट विद एनीवन आई लव, या जब भी मैं सोता हूँ किसी से जिससे मैं प्यार करूँ या कुछ और, तो वो जो कंपनी है उसके साथ बैठना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये मेरे नज़दीक मिरेकल है. और सिट एट टेबल डिनर एट डिनर विद द रेस्ट, या जब भी मैं कभी बाकी इंसानों के साथ डिनर टेबल पे बैठूं, डाइनिंग टेबल पर बैठूं, तो मैं जब बाकियों के साथ बैठता हूं खाने के लिए तो मुझे बड़ा आराम मिलता है. और ये बाकी लोगों के साथ बैठना भी मेरे नज़दीक मिरेकल से खाली नहीं है, बल्कि ये भी मेरे नज़दीक मिरेकल है. ओके, आप यूं ही कभी रेस्ट करने के लिए नहीं बैठते हैं किसी के सामने, फिर आप बातें करते हैं, ठीक है. तो ऐसे ही आप डिनर जो है शाम टाइम पे टेबल पे बैठते हैं, या आप डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं खाने के लिए, तो उस वक्त जो लोग आपके सामने इर्द गिर्द होते हैं, आप देखो कि कैसे आपकी वो जो कंपनी होती है, आप दूसरों के साथ बातें करते हो, ये सारी चीज़ें इसके नज़दीक मिरेकल्स हैं. और लुक एट स्ट्रेंजर्स अपोजिट मी राइडिंग इन द कार, या जब भी मैं चल रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ वहाँ से गाड़ी आती हैं, यहाँ से मैं चल रहा हूँ तो अपोजिट मी जो वहाँ से स्ट्रेंजर्स और आ रहे होते हैं, मैं जब भी उनकी तरफ देखता हूँ तो मेरे नज़दीक ये भी मिरेकल है कि कैसे वो चल रहे हैं, कैसे वो कार्स चला रहे हैं, ठीक है. हाउ ब्यूटिफुली दे राइड दे कार्स. ओके, तो ये क्या है? ये ह्यूमन माइंड का जो एक इन्वेंशन है कि कार्स को बनाना या जितना भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको बनाना, इट्स अ मिरेकल. ओके, सो अकॉर्डिंग टू वॉल्ट विटमैन जो मिरेकल्स हैं उसके दो हिस्से हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरेकल्स, वन इज़ नेचुरल एंड द अदर इज़ मैन मेड. ठीक है, ऐसे अजूबे जो खुदा ने बनाए हैं और ऐसे अजूबे जो इंसानों ने बनाए. खुदा ने कौन सा अजूबा बनाया? सी फॉर एग्जाम्पल अर्थ, स्काई, माउंटेन्स, वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें गॉड मेड हैं. ठीक है, और मैन मेड क्या है? यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, कपड़े बनाना, ऐसी बहुत सारा फर्नीचर होना, पेन वगैरह, जितना भी ह्यूमन मेड है वो सारी चीज़ें ह्यूमन में आएगी. ठीक है, तो ये सारा, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो गॉड हो, वो सारा मिरेकल है वॉल्ट विटमैन के नज़दीक. और ये जब भी देखता है वहाँ से लोगों को चलते हुए, दे आर इन कार्स, दे आर राइडिंग दे कार्स, तो ये एक मिरेकल है वॉल्ट विटमैन के नज़दीक, जो कि हमारे नज़दीक बिल्कुल ही एक यूजुअल सा इवेंट है. हम भी ये सारा कुछ देखते हैं अपनी लाइफ में, बट वी नेवर थॉट कि ये भी मिरेकल हो सकता है. हम समझते हैं कि मिरेकल पता नहीं कुछ अजूबा होगा. ठीक, लेकिन वॉल्ट विटमैन बोलता है कि आम सी चीज़ें, कॉमन सी चीज़ें, ऑर्डिनरी चीज़ें जो हैं वो मेरे नज़दीक मिरेकल्स हैं. और वॉच हनी बीज बिजी अराउंड द हाइव ऑफ ए समर फोरनून, या जो मैं देखता हूँ बिफोर नून. ओके, दोपहर पे मैं जब देखता हूँ कि ये जो हनी बीज होती हैं ये कैसे होते हैं अपनी छतें पे, कैसे अपनी हाइव पे होती हैं. हाइव इज़ द होम ऑफ बीज. ओके, वी नो इट. हाइव उनका घर, छता. ठीक है, तो हनी बीज जब बिज़ी होते हैं अपने हाइव में, वो कैसे वो हनी वो बनाते हैं, कैसे उनका प्रोसीजर होता है, कैसे वो पहले फ्लावर्स पे जाके एब्जॉर्ब करते हैं, फिर हनी देते हैं हमें. तो ये सारा कुछ प्रोसेस इसके नज़दीक मिरेकल है. और कैसे वो समर्स में जाते हैं, फ्लावर्स पे बैठते हैं, उसके बाद हनी का प्रोसेस वगैरह, उनका घर बनाना. तो ये सारा, इवन हनी बीज जो है उनकी एक्शंस भी इसके नज़दीक मिरेकल्स हैं. ठीक है, ये खाली नहीं है, भी एक अनयूजुअल इवेंट है. और एनिमल्स फीडिंग इन द फील्ड्स, या जब भी मैं जानवरों को देखता हूँ, दे आर ग्रेजिंग, दे आर फीडिंग देमसेल्व्स इन द फील्ड्स, वो ग्रास खा रहे होते हैं जानवर. तो क्या लगता है आपको कि किसने इनको बोला होगा आप घास खाओ? ओके, कोई तो है जिनने इनको समझाया हुआ है कि आपको खाना है, घास खाना है आपको. ओके, कोई तो है इनके पीछे प्लानर.
ठीक है। तो ये घास खाना या हनी बीज की एक्टिविटीज़ या स्ट्रेंजर्स को देखना, टेबल पे बैठना लोगों के सामने, ठीक है, या जिसके साथ ये प्यार करते हैं उसके साथ बातें करना, ये सारी कॉमन चीज़ें हमारी लाइफ में जो कि वॉल्ट विटमैन के नज़दीक कॉमन नहीं है, बल्कि दे आर ऑल मिरेकल्स टू हिम। और बर्ड्स और द वंडरफुलनेस ऑफ इंसेक्ट्स इन द एयर, बर्ड्स मेरे नज़दीक मिरेकल्स हैं, या इंसेक्ट्स का हवा में उड़ना, हाउ दे वंडरफुली फ्लाई इन द स्काई, दीज आर मिरेकल्स टू वॉल्ट विटमैन, ठीक है। कैसे वो ये ना हवा में जो है उड़ते हैं, चाहे वो इंसेक्ट्स जो ये ना ज़मीन में रहते हैं, कुछ इंसेक्ट्स हवा में उड़ते होते हैं, या बर्ड्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वॉल्ट विटमैन के नज़दीक ये सारा मिरेकल्स हैं। ओके। और द वंडरफुलनेस ऑफ सनडाउन और ऑफ स्टार शाइनिंग सो क्वाइट एंड ब्राइट, या मैं जब भी देखता हूँ सनडाउन यानी सनसेट, मैं जब उसके तरफ देखता हूँ ना, हाउ डेलिकेट एंड हाउ ब्यूटिफुल इट सीम्स, कितना खूबसूरत होता है सनसेट। और ऑफ स्टार शाइनिंग सो क्वाइट एंड ब्राइट, stars do shine but they are so quiet and bright, they don't make any noise, वो कोई शोर शराबा नहीं मचाते, but they still are bright, okay, they are shining। ये स्टारों का चमकना ये भी इसके नज़दीक मिरेकल है। और द एक्सक्विजिट डेलिकेट थिन कर्व ऑफ न्यू मून इन स्प्रिंग, या जो एक बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट थिन कर्व होती है मून की, ठीक है। एक्सक्यूजिट जो होता है ना, इट मीन्स वंडरफुल, डेलिकेट मीन्स थिन, सॉरी डेलिकेट मीन्स टेंडर, नाजुक, सॉफ्ट, थिन कर्व ऑफ न्यू मून इन स्प्रिंग। व्हेन एवर आई लुक एट द मून इन स्प्रिंग, वो मैं देखता हूँ कि वो जो उसमें कर्व है, कर्व शेप जो है, वो कर्व इसको किसने दिया है, ओके, या कितना वो खूबसूरत वो कर्व होता है मून का। तो ये मून का कर्व होना स्प्रिंग सीजन में, ये भी मेरे नज़दीक वॉल्ट विटमैन के नज़दीक ये भी मिरेकल है। These with the rest, one and all are to me miracles. वॉल्ट विटमैन says, ये जो these with the rest का मतलब है कि जितना मैंने यहाँ पे कहा, these यानी जितना मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, with the rest, और जो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, ओके, those which I discussed here and those which I neglected or didn't discuss here, one and all, सारे are to me miracles. They are all miracles to me. Okay? I look them as they are miracles. Okay? वो उजूबे हैं, वो मौजिज़े हैं, वो कोई आम सी बात नहीं है कि आप दुनिया में कोई भी चीज़ देखते हो तो वो खुद से बनी हुई है, नहीं। Okay? There's one who has planned them. The whole referring, जितना भी जहाँ जिस की चीज़ की तरफ मैंने रेफ़र किया है, yet each distinct, यहाँ पे ये पॉइंट समझना ज़रूरी है कि ईच डिस्टिंक्ट का मतलब है हर एक की बॉडी और पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है, इंडिविजुअलिटी है अलग अलग। फॉर एग्जांपल, मून की अपनी पहचान है, सन की अपनी है, स्काई की अपनी है, माउंटेन की अपनी है, ओशन, अर्थ, ओके, ये सारी चीज़ें जो हैं ये दे आर ऑल डिस्टिंक्ट, दे आर डिफरेंट, दे हैव देयर their different identity, okay, they have their different personality and in its own and its place। हर एक जो चीज़ है, नेचुरल चीज़ें हैं, वो सारी अपनी अपनी जगह फिक्स की हुई हैं। मून इन द स्काई, सन इन द स्काई, ओके, आप ज़मीन की चीज़ें ज़मीन में देखेंगे, आसमान की चीज़ें आसमान में देखेंगे, तो हर एक चीज़ बिल्कुल अलग अलग है, जुदा जुदा है और अपनी अपनी जगह पे फिक्स की हुई हैं गॉड ने। To me, every hour of the light and dark is a miracle. हर एक घंटा, चाहे वो लाइट का हो चाहे वो डार्क का हो, ठीक है, रोशनी का एक घंटा या अंधेरे का एक घंटा, ये भी मेरे नज़दीक मिरेकल है। How light comes after darkness, और how darkness comes after the day is over. ओके, ये प्रोसेस जो है आप देखो कितने सॉफ्ट और बिल्कुल आपको फील भी नहीं होता है कि कैसे ये डार्कनेस चेंज होती है इनटू लाइट, और फिर लाइट कैसे चेंज होती है इनटू डार्क, डे कैसे नाइट बनती है, नाइट कैसे डे बनता है। दिस इज़ मार्वेलस, ओके, ये सारी नज़दीक वॉल्ट विटमैन के नज़दीक मिरेकल्स हैं। एवरी क्यूबिक इंच ऑफ स्पेस इज़ मिरेकल। स्पेस में जितनी भी खला है, जितनी भी स्पेस है, उसमें छोटी सी छोटी जगह भी, क्यूबिक इंच, ठीक है, क्यूब बनाए उसका इंच, एक इंच, क्यूबिक इंच यहाँ पे मतलब है स्मॉलेस्ट प्लेस, ओके, स्मॉलेस्ट कोई भी जगह,
तो स्पेस में छोटी सी छोटी जगह भी मेरे नज़दीक मिरेकल है. ओके, एंड एवरी स्क्वायर यार्ड ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज स्प्रेड विद द सेम. ज़मीन का छोटा सा छोटा टुकड़ा भी मेरे नज़दीक वो चीज़ें भी मेरे नज़दीक वही मकाम रखती हैं जो कि बाकी चीज़ें हैं. इट मीन्स दैट दे आर मिरेकल्स टू मी जस्ट लाइक ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, तो ज़मीन की छोटी से छोटी चीज़ या जगह मेरे नज़दीक मिरेकल है. ठीक है, सेपरेट विद द सेम मीन्स फिल्ड विद सेम, यानी वो भी मेरे नज़दीक वैसे ही मिरेकल है जैसे कि बाकी हैं. तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, क्यूबिक इंच एंड स्क्वायर यार्ड, दीज आर द मैथमेटिकल टर्म्स यूज्ड बाय द पोइट. सो हम कह सकते हैं कि पोइट्स ने यहाँ पे पोएम में मैथमेटिकल टर्म्स भी यूज़ की हुई है. ओके, सो दैट ही कैन मेक अस अंडरस्टैंड ये मैथमेटिकली ही कैन प्रूव कि वहाँ सच में मिरेकल्स आर देयर. ओके, एवरी फुट ऑफ द इंटीरियर स्वार्म्स विद द सेम. तो ज़मीन का जो इंटीरियर है, क्रस्ट मेंटल कोर की बात कर रहे हैं ये, तो जितना भी इंटीरियर है ज़मीन के अंदर, अंदरूनी वाला हिस्सा, इनसाइड ऑफ द अर्थ, तो जितना भी है स्वार्म्स विद द सेम. ओके, स्वार्म क्या होता है? स्वार्म होता है जिसमें आप, जैसे कि मैंने अभी बताया, फील्ड विद, भरा हुआ. तो जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है वो भी भरा हुआ है. ठीक है, आप वहाँ न्यूट्रिएंट्स देखते हो, आप वहाँ इंसेक्ट्स देखते हो, आप सॉइल देखते हो. ठीक है, सॉइल में से कैसे प्लांट्स उग जाते हैं, कैसे वो पैदा हो जाते हैं. तो ये जो आप देखो ब्यूटीफुली कैसे अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया हुआ है कि आप एटमॉस्फेयर में ही आपकी जो क्रॉप्स हैं या जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं. बिकॉज एटमॉस्फेयर, लैंड जो है हमारा, उस पे एक लेयर है जिसमें कि न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ग्रो करती हैं चीज़ें. तो जो भी इंटीरियर है अर्थ में, दे आर ऑल टू मी मिरेकल्स. ओके, वो बिल्कुल अनयूजुअल है मेरे लिए, वो मेरे नज़दीक एक अजूबा, एक कमाल है मेरे लिए. ठीक है, वो कोई आम चीज़ नहीं है. Okay, to me the sea is a continual miracle. Walt Whitman is saying sea is a continual miracle. Whenever he looks at the sea, okay, सी में क्या है, समंदर में आप डिफरेंट स्पीशीज़ देखते हो, आप शिप्स चलाते हो समंदर पे. आप देखो कि किस तरह से लोगों ने शिप्स बना के समंदर पे वो जा रहे हैं, सेल कर रहे हैं. उस समंदर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? वी गेट गोल्ड फ्रॉम इट, वी गेट डायमंड. ओके, और बहुत सारी चीज़ें जो मिस्टीरियस हैं वो भी समंदर से मिलती हैं. वॉल्ट विटमैन इज़ क्लेमिंग कि जो समंदर है, समंदर भी मेरे लिए एक कंटिन्यूअल मिरेकल है. कंटिन्यूअल मीन्स कंटिन्यूअस मिरेकल है. ओके, आई कंसिडर इट मिरेकल फॉर ऑल द टाइम. द फिशेस दैट स्विम, it is a matter of concern to think about fishes, how they swim in the water, and who has taught them to swim in the water. किसने इनको बताया कि आपको swim करना है water में? Okay, so these all things, these all referings, they give us the hint about the one and only, and that's none but God. Okay, कि somebody is there who has made them, who has taught them to swim, who has taught them to bark, to grunt, to neigh. Okay, तो कोई तो है तो जिसने इनको स्विम करना सिखाया है. द रॉक्स, जब भी मैं रॉक्स की तरफ देखता हूँ, दे आर मिरेकल्स. मोशन ऑफ वेव्स इज मिरेकल टू मी. द शिप्स विद मैन इन देम, जब ये शिप्स की तरफ देखता है और उसमें किस तरह से इंसानों ने इंटेलिजेंस के साथ उनने कैसे शिप्स बनाए हैं और पानी के ऊपर से वो तैरते हैं, दिस इज़ रियली अ मिरेकल टू वॉल्ट विटमैन. एंड फाइनली, व्हाट स्ट्रेंज मिरेकल्स आर देयर, कितनी अजीब अजीब से मिरेकल्स हैं दुनिया में. नाउ अगेन द पोएम एंड्स ऑन आस्किंग ए क्वेश्चन. ओके, अगेन हियर द रेट्रिकल रिमार्क बाय द पोइट. यहाँ पे स्टार्टिंग में भी, बिगिनिंग में भी आप देखते हो, ही हैज़ मेक द बिगिनिंग बाय आस्किंग अस अ रेट्रिकल क्वेश्चन, एंड इन द एंड ऑफ दिस पोएम he again asked us a question, and rhetoric question. Okay, rhetoric question means कि जहाँ पे पोइट को आंसर की पता होती है, ही नोज द आंसर, इवन ऑडियंस नो द आंसर, रीडर्स नो द आंसर, बट स्टिल द पोइट इज आस्किंग अस अ क्वेश्चन. व्हाई? इन ऑर्डर टू परसुएड अस. इट इज़ अ स्टाइल ऑफ सेइंग, आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज, सो दैट वी कैन कन्विंस, वी कैन परसुएड पीपल. ओके,
तो जब हम इंशाल्लाह ये उठाएंगे जो आपका सेशन होगा जहाँ पे हम पोइटिक डिवाइसेस डिस्कस करेंगे जो कि आपकी इस पोइम में यूज़ की गई हैं, उस सेशन में विल डिस्कस रेटरिक क्वेश्चन आल्सो। तो आई होप ये जो आज का सेशन था ये आपको समझ आया होगा। तो आपको जो फाइनल बात है वो ये है कि ये जो पोइम लिखी गई है, वी डिडंट सी एनी राइम स्कीम इन द पोइम, सो दिस वी कैन से इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ free verse written by Walt Whitman. And Walt Whitman, as I told you, was considered to be the father of free verses. Okay, so this is it. I think this is clear, and if you have any confusions, any doubt, you can comment me in the comment box, and your queries will be appreciated. So next session will be on the literary devices used in the poem. So I hope you guys enjoyed it. Thank you so much.